दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेपाल में करीब 25 लाख आदमी मानसिक समस्या में। नेपाल भारत जोड़े वाला लम्ही कोइला बास हुलाकी सड़क के निर्माण कार्य संपन्न। 2 बरस के सड़क भस्किता निर्माण कंपनी मरम्मत करी। नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% से गिरावट। दाना में भइल भाव बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में कमी। आर्मेनिया आ अजरबैजान बीच मस्को में वार्ता हो रहा। अजरबैजान के परराष्ट्र मंत्री जेहुन बाराबोव वार्ता में शामिल होकियन। फीफा विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत भइल पहिल का खेल में ब्राजील की जीत। बोलोविया 5-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान में हरेक वर्ष के अक्टूबर 10 के मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनावल जाला। दिवस के अवसर में इस क्षेत्र में काम कैल सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना कैले बाटे। नेपाल में प्रत्येक वर्ष मानसिक रोगी के संख्या बढ़ते गई बाटे। सरकार से मानसिक स्वास्थ्य के प्राथमिकता में ना रखला से मानसिक रोगी के निमन से इलाज ना मिलल स्वास्थ्यकर्मी के कहना बा। नेपाल में करीब 25 लाख आदमी कौनो ना कौनो किस्म के मानसिक समस्या, करीब 3 लाख नेपाली में कड़ा किस्म के मानसिक रोग रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक बा। हरेक बरस करीब 30 करोड़ आदमी सब संसार में डिप्रेशन के शिकार हो रहल भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ डाक्टर गोविंद केसिया सरकारी वार्ता टोली बीच के वार्ता के सफल बनावेला आग्रह कैले बानी। आज सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत श्रेष्ठ सरकार से ऐसा आग्रह कैनी है। श्रेष्ठ डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा करेला आ संबंधित सब केहू के संवेदनशील होके पड़े के बतौनी है। डॉक्टर केसी के अनशन के आज 27वां दिन है। विभिन्न 6 बुदे मांग राखत भादो 29 गते से अनशन बैठल डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर होते गई बाटे। सहमति खातिर बेफे आ सुख के वार्ता भइला पर भी कौनो निष्कर्ष में पुगे ना सकल रहे। वैसे ही आज भी भइल वार्ता बिना निष्कर्ष ओराइल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दल के सचेतक शान्ता चौधरी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान के आईसीयू में भर्ना भइल बाड़ी। कोरोना वायरस से संक्रमित होके इलाज के क्रम में नेकपा नेता शान्ता चौधरी के कालू राति से आईसीयू में राखल गइल बा। आश्विन 19 गते संक्रमण पुष्टि भइला संगे वहाँ के वीर अस्पताल में ही इलाज होत रहे। श्वास प्रश्वास में समस्या दिखाई देहला बाद आईसीयू में राख के इलाज हो रहल उनकर सचिवालय जनैले बा। स्तन कैंसर से बच के आयल चौधरी बीतल बरस डेंगू के कारण बीमार पड़ल रहली। सचेतक चौधरी में दम के भी समस्या रहल अस्पताल जनौले बा। नेपाल भारत जोड़े वाला लम्ही कोइला बास हुलाकी सड़क के निर्माण कार्य संपन्न भइल बाटे। सड़क बनौला बाद कोइला बास हुलाकी सड़क के यात्रा सहज भइल है। करीब 4 बरस पहले शुरू भइल सड़क निर्माण अब के पूरा भइल हुए। लम्ही से कोइला बास नाका तक के दूरी 33.5 किलोमीटर बाटे। सड़क पिच भइला बाद लम्ही से 45 मिनट में सहज तरीका से कोइला बास पुगल जा सकत बा। हुलाकी सड़क अंतर्गत परेवाला गढ़वा बाजार में भी इस सड़क के कारण रौनक आइल बाटे। सड़क पेटी रेलिंग आ चौड़ा सड़क इहवा के सुंदरता बढ़ौले बा। सड़क निर्माण के कार्य 76 करोड़ रुपया लागत में पूरा भइल निर्माण कंपनी कुमार कालिका जेबी के साइड इंजीनियर राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देहलन। सड़क निर्माण संपन्न भइल 2 बरस बाद ही सरकार के हस्तांतरण होकी। 2 बरस के अवधि में सड़क भस्कल बिगड़ल सब मरम्मत संभाल करे के जिम्मेवारी निर्माण कंपनी के बाटे। पाल्पा के निस्ती गाउँपालिका के जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइला बाद गाउँपालिका के अत्यावश्यक बाहेक के सेवा बंद कैल गई बाटे। गाउँपालिका के अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृता कर्मचारी में संक्रमण पुष्टि भइला संगे आएवाला कार्तिक 1 गते तक खातिर गाउँपालिका सील कैल गई है। गाउँपालिका 50 जने के स्वाब लेके पाल्पा अस्पताल में पठौले रहे, जिनमें से 10 जने के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल है। कोरोना संक्रमित सबके स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बाटे। ऐसा ही पाल्पा के ही रामपुर में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद 1 हफ्ता तक खातिर नगरपालिका भी सील भइल बा। यह आश्विन 30 गते तक खातिर नगरपालिका में आवत जावत व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना सवारी साधन संचालन में रोक लगाव के नगर प्रमुख रम बहादुर थापा जानकारी देहने। वैसे ही स्वास्थ्यकर्मी में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद रामपुर अस्पताल आकस्मिक बाहे के बाकी सेवा बंद कैले बा। सुख के अस्पताल में कार्यरत 28 जने
स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आइला बाद दोसर सूचना न आइले तकले अति आवश्यक बाहेक के सेवा बंद कैल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय परियार जानकारी देने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। भारत से नेपाल प्रवेश करेवाला हवाई नाका थपे के विषय में छलफल भइल बाटे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई आ नेपाल खातिर भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच काल्हु मंत्रालय में भइल भेट में छलफल भइल ह। छलफल में भैरहवा संगे नेपालगंजा महेंद्रनगर से भी उड़ान अनुमति खातिर कैल पत्रचार के जल्दी निष्कर्ष में पुगे के बताओल गइल बा। नेपाल आ भारत बीच 2075 अषाढ़ 2 गते नेपाल के थप 4 गो हवाई रूट देवे के विषय में सहमति में औपचारिक हस्ताक्षर भइल रहे। सहमति अनुसार महेंद्रनगर नेपालगंज जनकपुरा विराटनगर से समेत भारतीय आकाश होखत नेपाल उड़ान अनुमति प्रदान करे के उल्लेख कैल गइल रहे। नेपाल 4 गो नाका में दोहरो उड़ान अनुमति खातिर भारत से सहमति कैला पर भी अभी तकले एकर निष्कर्ष लागे नहीं के सकल। सुख के भइल छलफल में उहे पत्रचार के जल्दी से जल्दी निष्कर्ष में पुगावे के विषय में छलफल भइल रहे। कोविड के कारण बंद भइल नेपाल भारत नियमित उड़ान फिर संचालन करे के विषय में भी मंत्री भट्टराई आ राजदूत क्वात्रा बीच छलफल भइल बा। नेपाली सेना ई बरस के फुलपाती सांकेतिक रूप में ही मनावे के जनौले बाटे। कोविड-19 के संक्रमण से सृजित परिस्थिति के कारण नेपाली सेना हरेक बरस हर्षोल्लास के साथ मनावते आयल फुलपाती धर्म संस्कृति या परंपरा के जीवंतता देवेला प्रतीकात्मक रूप में ही मनावे के सैनिक प्रवक्ता संतोष बल्ब पौडेल जानकारी देने। ई बरस फुलपाती कार्तिक 7 गते सुख के परल बाटे। नेपाली सेना स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण मापदंड पूरा करके मौलिक चाडबाड़ के निरंतरता देवे के उद्देश्य से पहले के तुलना में सांकेतिक रूप में ही फुलपाती के कार्यक्रम संचालन करे के जनौले बा। बीतल 3 वर्ष पहले से ही बाँके जिला में विभिन्न 17 गो सामुदायिक वन में वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइल ह। डिभिजन वन कार्यालय बाँके अंतर्गत 57,739 हेक्टर में वन रहला पर भी 25 से 78 हेक्टर क्षेत्रफल में चकला वन वैज्ञानिक वन में आधारित कार्य योजना संचालन में बा। विगत 3 वर्ष पहले से बाँके के सामुदायिक वन सब में वैज्ञानिक वन की अवधारणा अइला पर भी अभी झाड़ी साफ करे से लेके नया पौधा सबके संरक्षण आ वन के संरक्षण के तीव्रता मिलल बा। विगत में साल लगायत के विभिन्न प्रजाति के पौधा सबके पुनरुत्पादन एकदमै कम हो रहल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कृष्ण केसी बतौले बानी। पहिला झाडीहरू हुन्थ्यो, बुट्यानहरू हुन्थ्यो, अनावश्यक झाडीहरू बुट्यानहरू धेरै हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा त्यो झाडी र बुट्यानले गर्दा चाहिँ साल प्रजाति लगायतका अन्य प्रजातिका बोट बिरुवाहरूको पुनरुत्पादन चाहिँ एकदमै न्यून अवस्थामा हुन्थ्यो। वैज्ञानिक वन से आवे वाला पीढ़ी खातिर वन संरक्षण करे के साथ ही नीमन काठ के भी उपभोग करे मिले के जय दुर्गा भवानी सामुदायिक वन के अध्यक्ष दीर्घ बहादुर बुढाथोकी बतौले बानी। उपभोक्तालाई वितरण गर्दाखेरि मलाई त धोत्रो काठ फेला पर्यो, मेरो केही काठै आएन भन्ने अवस्था छ भने भोलिका दिनहरूमा यो पुनः उत्पादनका बिरुवाहरू वहाँ सानै के परिणाममा भए पनि राम्रो काठ पाउँछन् भोलिका सन्ततिहरूले। बाँके जिला में वैज्ञानिक वन की अवधारणा विक्रम सम्वत 2073 साल से भइल ह, जिसमें सरकार द्वारा आ समुदाय स्तर से संचालित सामुदायिक वन में कार्ययोजना लागू भइल जिला वन कार्यालय बाँके के सहायक वन अधिकृत गणेश बहादुर खड्का बतौले बानी। वैज्ञानिक वन व्यवस्थाको अवधारणा हामीले 2073-74बाट 17वटा सामुदायिक वनमा र एउटा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार कामहरू भइरहेको छ। जिल्ला भीतर रहल स्थानीय आ चकला मार्फत राष्ट्रीय वन के 2268 हेक्टर क्षेत्रफल में 7 गो कंपार्टमेंट आ ओ अंतर्गत 8 गो सब कंपार्टमेंट करके कुल 56 गो सब कंपार्टमेंट में 10 परिस के कार्ययोजना बना के काम हो रहा बा। बुझ्नु पर्यो, पब्लिकले यो कुराहरू यो बुझ्नु पर्यो, पोलिटिशियनले यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो, स्थानीय जनताले यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरू बुझेर मात्र गर्न सकियो भने हामी सफल हुँदा रहेछौँ। यो टेक्निकली साउन्ड छ, यो राम्रो काम गरे हो, हाम्रो राम्रो काम गर्दैमा कसले के गर्छ भन्ने मनस्थितिमा गयौँ भनेदेखि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। वन क्षेत्र के नीति 2057 से तराई आ भीतरी मधेश के चकला वन के सहभागिता मूलक तरीका से स्थायी वन व्यवस्थापन करे पड़े के अवधारणा आगे लैला पर भी वन ऐन 2049 आ वन नियमावली 2051 में सरकार द्वारा व्यवस्थित वन के कार्ययोजना तैयार करके स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम मात्रे वन व्यवस्थापन के काम संचालन करे मिले के व्यवस्था बाटे।
बांके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में अंडा उत्पादन में कमी आइल अंडा उत्पादक संघ जनौले बाटे। दाना में भइल मूल्य वृद्धि के से नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% गिरावट आइल संघ जनौले बा। संघ के मुताबिक बंदाबंदी पहिले देशभर दैनिक 50 लाख गोटा अंडा उत्पादन होत रहे, अभिन दैनिक 30 लाख गोटा अंडा उत्पादन होखेला। ये कुल उत्पादन के 40% ही कमी हुए। 3 बरस से वार्षिक 15 लाख गोटा अंडा उत्पादन होते आयत रहे। बंदाबंदी के बाद उत्पादन में गिरावट आइल संघ जनौले बा। देश के कुल गृहस्थ उत्पादन में पोल्ट्री व्यवसाय के योगदान करीब 4% बाटे। ओह मध्ये अंडा के मात्र करीब 1% योगदान बाटे। दाना में भइल महंगी से अंडा बिक्री से न्यूनतम उत्पादन खर्चा भी उठावे ना सकल अंडा उत्पादक कृषि के कहनाम बा। नेपाल में पोल्ट्री व्यवसाय में 4,50,000 के प्रत्यक्ष रोजगारी मिलल तथ्यांक बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। सन 2022 में कतार में होखेवाला फिफा विश्वकप के दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत ब्राजिल पहिलका खेल में जीत दर्ता कैले बा। ब्राजिल घरेलू मैदान में बोलोभिया के 5-0 से हरौलख। ब्राजिल के जीत में रोबर्टो फर्मिनो 2 गोल कैलहन त फिलिपे काउटिन्हो आ मार्केहन्स 1-1 गोल कैलन लोग, लेकिन एक गोल आत्मघाती भइल। दक्षिण अमेरिकी छनौट में पहिलका चरण के खेल समाप्त भइल बेरा ब्राजिल अंक तालिका के शीर्ष स्थान में बाटे। ब्राजिल संगे ही कोलंबिया, उरुग्वे आ अर्जेंटीना भी अपन अपन खेल में जीत दर्ता कैलख। गोल अंतर के आधार में ब्राजिल आगे बाटे। आज भइल पहिलका खेल में कोलंबिया भेनेजुएला के हरौले बा। छनौट के दोसर चरण में बोलोभिया अर्जेंटीना के सामना कर रहल बा। मंगर के होखेवाला खेल में इक्वेडर आ उरुग्वे तथा भेनेजुएला आ पराग्वे खेली। पेरू ब्राजिल के सामना करी त चिली आ कोलंबिया बीच प्रतिस्पर्धा होखी। छनौट के अंत में शीर्ष 4 में रहेवाला टोली सीधे विश्वकप में खेली त 5वां टोली प्लेऑफ खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहल। नेपाल में करीब 25 लाख आदमी मानसिक समस्या में। नेपाल भारत जोड़ेवाला लम्ही कोइलाबास हुलाकी सड़क के निर्माण कार्य संपन्न। 2 बरस में सड़क भस्की त निर्माण कंपनी मरम्मत करी। नेपाल में अंडा उत्पादन में 40% से गिरावट। दाना में भइल भाव बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में कमी। अर्मेनिया अजरबैजान बीच मस्को में वार्ता हो रहा। अजरबैजान के परराष्ट्र मंत्री जेहून बारामोव वार्ता में शामिल होखियन। फीफा विश्वकप के दक्षिण अमेरिकी छनौट अंतर्गत भइल पहिलका खेल में ब्राजिल की जीत। बोलोभिया 5-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।